अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों की दुबई में जॉब हंटिंग अच्छी जा रही होगी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉमनली मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर, या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज आते हैं उनके, या आप लोगों के मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या विजिट वीज़ा सही रहेगा या आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ पे आया जाए। देखिए, विजिट वीज़ा के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और आज़ाद वीज़ा के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आज़ाद वीज़ा की, कि आज़ाद वीज़ा लेके आया जाए या नहीं आया जाए। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता होता, लेकिन इसमें वीडियो में मैं आपसे डिटेल चीज डिस्कस करूंगा कि क्या आपको लेके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपको लेके क्यों नहीं आना चाहिए, उसकी रीज़न है। अगर आप स्किल लेबर हैं, आपके पास डिग्री है, आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल है, आपको मैनेजमेंट आती है, तो आप आज़ाद वीज़ा लेके यहाँ पे ना आए। उसकी रीज़न क्या है? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अपनी कंपनी की, हमारी जो कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कंपनीज के पास उनका डाटा होता है, वो होता है कॉन्फिडेंशियल, उसको वो एक्सपोज नहीं कर सकते, वो शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी वो अवॉइड करते हैं उन लोगों को हायर करने से जिनके पास अपना वीज़ा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको जो होगा विद वीज़ा के ऊपर उसको हायर करेंगे, उसको अपनी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा देंगे ताकि वो उनके अंडर काम करे, उनके साथ काम करे। अगर तो आप आज़ाद वीज़ा लेके जाते हैं और कंपनी आपको हायर कर लेती है, तो उनको ये डाउट रहता है कि ये बंदा जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर देगा, या उनको इनसिक्योरिटी रहती है हर टाइम। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास अपना वीज़ा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें अकाउंटेंट्स की, अब अकाउंट्स में जो लोग होते हैं उनके पास कंपनीज का कैश होता है या कंपनीज का डाटा होता है, तो उन लोगों को भी होता है कि कंपनी उनको अपना वीज़ा प्रोवाइड करती है, ना कि बहुत रेयर है कि उनको आज़ाद वीज़ा के ऊपर हायर किया जाए। तो ये थे कि ड्रॉबैक्स कि आपको यहाँ पे आज़ाद वीज़ा को जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं जब आप इस तरह की जॉब्स में जॉब अर्न करते हैं, इस तरह की फील्ड में जॉब अर्न करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो कि अनस्किल लेबर में आते हैं, जो कह लें कि ब्लू कॉलर में आते हैं, सॉरी टू से, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसा क्लीनर हो गए, हेल्पर्स हो गए, या बरिस्टा हो गया, इस तरह की उनमें क्या होता है कि अब वो डिपेंड करता है, वो कुछ होटल्स में होता क्या है कि वो आपको आज़ाद वीज़ा वाले लोगों को हायर करते हैं। तो उस सिनेरियो में आप आज़ाद वीज़ा यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसमें आपको ज़रूरत नहीं है विजिट वीज़ा लेने की। लेकिन अगर आप स्किल लेबर हैं तो आप यहाँ पे आज़ाद वीज़ा लेके मत आए, आप विजिट वीज़ा लेके यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपको कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड कर देगी 2 साल का। तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आज़ाद वीज़ा के ऊपर जॉब इजीली मिल जाएगी या नहीं। देखें, सेम उसका मेरा यही आंसर है। जॉब मिलना ना मिलना एक डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी लक के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। अब अगर आपको ये लगता है कि मैंने वीज़ा ले लिया है तो कोई भी है तो मेरी जॉब हो गई है, तो ये आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। वीज़ा इज नॉट इक्वल टू कि आपको जॉब मिल गई है, वो आपको जस्ट एक पाथवे मिला कि आपने यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आके आपने जॉब खुद अर्न करनी होती है, आपकी अपनी स्किल्स की बेस पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेस पे। तो इसलिए ये इसका कोई आपको आंसर नहीं दे सकता कि मेरी जॉब हो जाएगी आज़ाद वीज़ा के ऊपर या नहीं होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाएं। नहीं, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करवाने। मैंने इसके ऊपर मजीद एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपने जस्ट अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है वो अटैच करवानी है। अगर आपके पास यूके की डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मुझे वैसे याद है मेरे पास यूके की डिग्री है, तो मैंने मास्टर यूके से किया, लेकिन मेरा जो बैचलर्स है पाकिस्तान से है, और जो मेरी बैचलर्स की डिग्री है ना वो एचईसी से और पाकिस्तान मूफा से टेस्टेड है। तो क्या मुझे यूके की डिग्री करवानी पड़ेगी? नहीं। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और वो अपने एचईसी से और मूफा पाकिस्तान से करवाई हुई है, तो आपने उसी डिग्री को यूएम एम्बेसी से और यूएम मुफ्त से करवा लेना है। आपको मास्टर की डिग्री अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसकी सिंपल एग्जांपल, मेरा कोलीग है, वो इंडिया से पढ़ा हुआ है, उसकी जो बैचलर्स है वो इंडिया से है, जो उसका मास्टर्स था वो यूके से था। तो उसने क्या किया था कि उसकी डिग्री जो बैचलर्स की थी ना वो टेस्टेड थी, तो उसने उसी डिग्री की बेस पर वीज़ा प्रोसेस करवाया। तो जस्ट अगर आपकी डिग्री बैचलर्स की पाकिस्तान से है तो आप उसको टेस्ट करवा लें। जरूरी नहीं है कि आपने यूके की डिग्री को, या आप चाइना से पढ़े हुए तो अपने चाइना की डिग्री को टेस्ट करवाना है। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, अभी मुझे डिग्री नहीं मिली, डिग्री मुझे 2 साल के बाद मिलेगी या साल के बाद मिलेगी। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेस होता है कि अर्जेंट डिग्री इशू करवाने का। आप अर्जेंट अप्लाई करें, उसकी फीस 5,000 10,000 ज़्यादा होगी, लेकिन आपको एटलीस्ट डिग्री मिल जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल टू 0, उसकी कोई वर्थ नहीं, जस्ट एक रिजल्ट कार्ड है, उसकी यहाँ पे कोई वर्थ नहीं, उसका टेस्ट करवा लेंगे, नथिंग, उसका कुछ नहीं होने वाला। डिग्री आपको चाहिए होगी, तो डिग्री के लिए आप अर्जेंट अप्लाई करें, आपको डिग्री यूनिवर्सिटी इशू कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉस्पिटल किस जगह पर मिलेंगे दुबई में। हॉस्पिटल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे ग्रीन मेट्रो लाइन के ऊपर स्टेशन है, दुबई हेल्थ केयर सिटी, पूरा सिटी है, वहां पे आपको सारे हॉस्पिटल्स 90% आपको हॉस्पिटल वहां पे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल किस किस जगह है दुबई में। जो स्कूल्स हैं, जो लोग टीचिंग की जॉब कर रहे होते हैं, जो स्कूल दुबई के अंदर है ना, वो आपको ऊत मेहता में मिलेंगे। दुबई हेल्थ केयर से पहले वाला स्टेशन है ऊत मेहता, वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं काफ़ी सारे कंट्रीज के। उसके अलावा स्कूल्स, आया कि वो ब्रिटिश स्कूल हो या इंडियन स्कूल हो, पाकिस्तानी स्कूल, वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर डिग्री एचईसी से टेस्टेड है तो क्या मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पे आके मूफा यूएई से अटैच करवा सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई थी, आप उसको अटैच नहीं करवा सकते। अगर आप करवाएंगे तो आपकी पैसे वेस्ट हो जाएंगे।
तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। पहले आप UHC से करवाएं, पाकिस्तान मुफा से करवाएं, UAE एम्बेसी से करवाएं, उसके बाद आप UAE मुफा से करवाएं। जब आपकी जॉब हो जाएगी तब आपने ये 4th अटेस्टेशन UAE मुफा से करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्सपीरियंस लेटर को टेस्ट करना लाजमी है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि एक्सपीरियंस लेटर की कोई यहाँ पर वर्थ नहीं है। आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस 0 काउंट होता है, आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस। तो इसलिए जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो जस्ट आपको हेल्प करता है आपके इंटरव्यू क्लियर करने में। आपका एक्सपीरियंस तो काउंट होना नहीं है, तो इसलिए इसको अटेस्ट करवाने की नीड नहीं है। कोई आपसे एक्सपीरियंस पूछता भी नहीं है, ना कोई यहाँ पे आपकी उसकी एक्सपीरियंस की कोई वर्थ है। जस्ट आपको हेल्प होगी आपके इंटरव्यू डिफेंड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रायल पीरियड पर जॉब करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर कंपनी आपको हायर करती है और आपको कहती है कि आपने 2-3 दिन या 1 वीक या 2 वीक अपने ट्रायल बेसिस पे आना है, ऑब्वियसली बात है कंपनी ने आपको पे करना है, उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखनी कि आपको इससे कंपनी को क्या आउटपुट हो रही है। तो आप जाएं ट्रायल पीरियड पे, लेकिन आपने उसमें कुछ चीज़ें देखनी। आपने अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया, फिर आप चाहे 1 मंथ के ट्रायल पीरियड पर जाएं, फिर आप चाहे 2 वीक्स के ट्रायल पीरियड पर जाएं, नो इशू। लेकिन अगर आपको ऑफर लेटर नहीं मिला और आपके कहने कि आप हमें काम करके दे, आपकी ट्रेनिंग है, आपने 2 से 3 दिन जाना है, उसके बाद आपने नहीं जाना, आपने कहा मुझे ऑफर लेटर दें फिर जाएं। क्योंकि होता क्या है कि वो आपसे काम करवाते हैं हफ्ता 2 हफ्ते विदाउट ऑफर लेटर की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको वो बाद में किक कर देते हैं, सॉरी कर देते हैं। तो इसलिए ऑफर लेटर मिल जाए तो आप ट्रायल बेसिस पे जाएं, ऑफर लेटर नहीं मिले 2-3 दिन जाएं, आप देखें वहाँ पे कि आप उनसे पूछें। अगर आप पूछेंगे उनसे तो आपको उनकी बातों से रिस्पॉन्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आपने उसके बाद नहीं जाना अगर आप वो काम करवा रहे हैं लेकिन आपको ऑफर लेटर नहीं इशू कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कंपनी कहे कि विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवा लें आप अपना, कंपनी के हालात टाइट हैं, तो नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। देखिए अगर तो कंपनी पे कर रही है आपके विजिट वीज़ा एक्सटेंड करने का तो नो इशू। आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको एम्प्लॉयर तंग नहीं कर रहा, आपके वो वीज़ा कॉस्ट भी बेयर कर रहा है विजिट वीज़ा की, तो आप अप्लाई करवा लें, नो इशू, एक्सटेंड करवा लें आप। लेकिन आप उससे फॉलो लेते रहें कि मेरा वीज़ा अप्लाई करें, फिर वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देगा, डेट्स नॉट अ इशू, क्योंकि यहाँ पे अप्स एंड डाउन कंपनीज में आते रहते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि आप खुद वीज़ा एक्सटेंड करवाएं और हम आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस कर देंगे, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने एक्सटेंड तो करवा लेना। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने एक्सटेंड करवा लें आप, या तो आप उनसे बात कर लें कि आप कंपनी मुझे पे करेगी बाद में। अगर वो कहते हैं हम पे नहीं करेंगे, आपको करवाना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है कि आपने साथ में जॉब हंट करनी नहीं छोड़नी, आपने जॉब हंट करते रहना है। माइट भी पॉसिबल कि आपको उससे अच्छी जॉब मिल जाए तो आपने वहाँ पे स्विच कर जाना है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो चले आपके पास ये जॉब तो होगी ना, फिर आपका वो वीज़ा प्रोसेस कर देंगे, लेकिन आपने फॉलोअप लेते रहना हर वीक के बाद। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ईमेल आई है हमें जॉब की, ये रियल है या फेक है? देखिए हर कंपनी में एक प्रोसेस होता है हायरिंग का। आपको पहले कॉल आती है, कॉल आने के बाद आपसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ टाइम अलाइन होता है, आप उस टाइम पे कंपनी इंटरव्यू पे जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। तो एक चेन होती है, एक लूप होता है। अगर डायरेक्टली आपको कॉल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्टली ईमेल आ जाती है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज आ जाता है, उसके अंदर आपको हर चीज़ मेंशन है, आपको पता भी नहीं है, तो आप वो ना जाएं, वो फेक है। एक चीज़ आपने ये देखनी है। नंबर 2 आपने कैसे देखना है कि उसके अंदर जो ईमेल होगी ना वो आप BCC में होगी। अब BCC में जो ईमेल होती है उसका होता क्या कि वो जो स्कैमर होता है वो 500-600 ईमेल्स सेंड करता है BCC के अंदर। उससे होता क्या कि मुझे लगता है कि सर मुझे ईमेल आई है और आपको लगेगा कि जस्ट मुझे इसने ईमेल की है। तो ये भी आपने देखना कि आपकी अगर तो आपकी ईमेल BCC में पड़ी है तो आपने नहीं जाना, वो फेक होगी। नंबर 3 आपने देखना कि उसके अंदर टाइमिंग लिखी होती है कि आप सुबह 11 से शाम 3, 9 से 12, इस तरह की टाइमिंग्स, ये भी फेक है। आपको एड्रेस दिया होगा, कंप्लीट एड्रेस दिया होगा आपके रूम से लेके उनके ऑफिस के डोर तक कि आपने उनके ऑफिस से कैसे जाना है, किस मेट्रो से निकलना है, कैसे कैसे जाना है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, आपने मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम को मैसेज करना है, सेंड करना, मैं आपको देख के रिप्लाई कर दूंगा कि वो रियल है या फेक है। या आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको सेंड कर दें, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसका आपको रिस्पॉन्स भी कर देंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे कॉमनली लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके ऊपर एक मज़ीद वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से काफ़ी सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे।